MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल। तिजारती मराकज, बाजार, मार्केटें बंद। शटर डाउन हड़ताल के बाइस मुल्क भर में शहर बाजार, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। ताजरों की जानिब से ताजर दोस्त स्कीम और विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया। हुक्मरानों की गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। नईमुर्रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना था कि आज हमारी अपील पर तमाम शोबाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद पुरअमन हड़ताल कर रहे हैं। आज चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। बिजली बिलों पर फिक्स चार्जेस आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लेस्को ने बिजली बिलों पर फिक्स चार्जेस का निफाज कर दिया। लेस्को की जानिब से आयद फिक्स चार्जेस की कोई मंजूरी हासिल नहीं की गई। फिक्स चार्जेस आयद करने के लिए काबीना और नेपरा से मंजूरी हासिल करना जरूरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज का आगाज मस्बत टोन में हुआ। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 160 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 78,244 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मानसून का ताकतवर स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। बहावलपुर, हुजरा, शाह मुकीम, अहमदपुर, शर्किया, उच्च शरीफ, चकवाल और रेनाला खुर्द में भी तेज बारिश हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई में कतारियां के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कदीमी मातमी दस्ते रवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। मेहंदियाबाद जिला खैरमंग में भी चहलम इमाम हुसैन मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कदीमी मातमी दस्ते मरकजी जामे मस्जिद मेहंदियाबाद से निकलकर रवायती रास्तों से गुजरते हुए फरोल इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुए। जुलूस की सिक्योरिटी GB स्क्वाड और GB पुलिस ने सर अंजाम दी। वापडा हाइड्रो यूनियन कला सैफुल्ला में निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में सर्कल जनरल सेक्रेटरी सालेहान जोगेजी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हादी काकड़ और RO ऑफिस यूनुस काकड़, डिवीजन ऑफिस हबीबुल्ला मंदोखे और स्टाफ ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और आखिर में शहीद अहमद जान के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मग़वी हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए तंजीम सिंध सुबह की जानिब से मुनव्वर लगारी की क़यादत में कारकुनों ने सख्त नारेबाजी की। हाथों में प्रिया कुमारी की तस्वीर और बाजियाबी के मुतालबात वाले पम्पलेट उठाकर एहतजाजी मुजाहरा करके रैली निकाली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध सुबह मोरो के रहनुमाओं मुनव्वर लगारी, सदाम दाहरी, सदाम चांदी और दीगर ने कहा कि अफसोस है कि प्रिया कुमारी 3 साल से अगवाकारों की कैद में है, लेकिन उसे अभी तक आज़ाद नहीं कराया जा सका। This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Jawhara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كل شيء تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. Come to Noura Cakes. Our taste is the best.
in Mississauga. Noora cake is the best. We're in Richard Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल, तिजारती मराकज़, बाजार, मार्केटें बंद। शटरडाउन हड़ताल के बाइस मुल्क भर में शहर बाजार, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। ताजरों की जानिब से ताजिर दो स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया। JUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया। हड़ताल के मामले पर लाहौर की ताजिर बरादरी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। लंडा बाजार, उर्दू बाजार, अनारकली और दीगर मार्केटों के सदूर बाजार बंद रखने के हामी हैं। सदर बादामी बाग ऑटो मार्केट चेयरमैन फिरोजपुर रोड ने भी हड़ताल करने का ऐलान किया। पंजाब भर की तरह जेहलम में भी बिजली के बिलों में गैर गलबाना टैक्स के खिलाफ जेहलम के ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आए। जेहलम में भी ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। तफसीलात बता रहे हैं जेहलम से जैन भट्ट, जो इस वक्त ताजिर बरादरी के साथ मौजूद हैं। जी जैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह ज़िला जेहलम में भी ताजिर बरादरी की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है। जेहलम भर में जितनी दुकानें हैं वो शटर डाउन हड़ताल है। आज मेरे साथ एक ताजिर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि ये हड़ताल क्यों की गई और इसका क्या मकसद है। ये जो हुकूमत ने टैक्स लगाया है, इसकी वजह से ये ताजिर बरादरी ने मिलकर ये हड़ताल की है, ऐलान किया है हड़ताल का। तो हम ताजिर बरादरी के साथ हैं, इस हड़ताल के शामिल हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हम ताजिर बरादरी के साथ हैं। हमारे साथ एक और ताजिर भी मौजूद है, हम इससे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, मैं पूरे पाकिस्तान में ताजिर बरादरी के साथ हूँ। मैं भी एक छोटा सा ताजिर हूँ और ये जैसा कि हर रोज़ हर माह बिजली के बिलों में बेताशा इजाफा किया जाता है, हमें तो समझ नहीं आती कि ये क्या करती हैं, क्या होता है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, इसमें ये फ़लाँ टैक्स है, फ़लाँ टैक्स है। जो गवर्नमेंट बिजली के रेट या पेट्रोल की कीमतों का तयन नहीं कर सकती, मेरे ख्याल में तो वो इस काबिल नहीं है, उसे नहीं आना चाहिए। और ये क्या करती हैं, क्या नहीं करते। गरीब अवाम, एक ताजर, एक दुकानदार जिसकी 15 से 16 यूनिट है एक माह में, उसने कितने पैसे कमाए हैं, कितना काम किया उसने, उसका भी बिल 3000 है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मेरी अकाम बाला ही तो हम पे जुल्म कर रहे हैं, बल्कि इनसे जो बड़े हैं, या अपने अल्लाह ताला से ये गुजारिश है कि अल्लाह ताला इनको नेक हदायत दे और आवाम पे कुछ थोड़ा रहम करने की तौफीक दे। जी शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, ताजिर भाइयों का यही कहना था कि हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इन बिजली के जुल्माना टैक्सेस के खिलाफ जो एहतजाज है उस पर अमल पैरा वो किया जाए और इनको ख़त्म किया जाए। जी, मुल्क भर की तरह मलिका कोहिसार, मरी, न्यू मरी, पतियाटा, एलियोट, पकवाड़ी, ठांडा, कोटली, सितियाँ, सहरबगा और दीगर छोटे बड़े बाजार में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल रही। अंजुमन ताजरान की कॉल पर तमाम बाजार मुकम्मल तौर पर बंद करके हुकूमत को ये पैगाम दिया कि ताजिर टैक्स स्कीम वापस ली जाए, IPP माहिदों पर नजरसानी की जाए। डॉक्टर वकास अली को MBBS मुकम्मल करके हाउस जॉब शुरू करने पर सिटी होम्यो स्टोर जहानिया पर JHDA के ज़ेरे तमाम टी पार्टी का एहतमाम किया गया। मुबारकबाद पेश की गई और उनके लिए दुआ की गई और अल्लाह पाक उनको दुखी इंसानियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद जानते हैं इस मौके पर डॉक्टर्स का क्या कहना था। मैं जहानिया JHD के तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे MBBS कंप्लीट हो और PMDC के दोनों टेस्ट पास होने की खुशी में ये चाय पार्टी और सिटी होम्योपैथिक स्टोर पर महफिल का इनेकाद किया, प्रोग्राम का इनेकाद किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में जितने भी अपनी सलाहियतें हैं मरीज़ों की शिफा याबी के लिए सर्व करूँ। आज सिटी होम्यो स्टोर जहानिया पर जहानिया होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन जहानिया ने डॉक्टर वकास अली के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया। रिसेंटली इन्होंने MBBS कंप्लीट किया और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको दस्ते शफा अता फ़रमाए और इनको दुखी इंसानियत की खिदमत और मरीज़ों को शिफा की तरफ हमकनार करने में अपनी तमाम तर सलाहियतें उजागर करके काम करने की तौफीक खैर अता फरमाए। जी, डॉक्टर वकास अली ने जो है ना MBBS कंप्लीट किया है, तो इनके एजाज़ में आज सिटी होम्यो स्टोर जहानिया पर एक तकरीब का इनकाद किया गया है और चाय पार्टी का अहतमाम किया है।
तो इसमें डॉक्टर साहिबान ने डॉक्टर वकास अली को मुबारकबाद पेश की है और इनको PMDC के दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने पे दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम किया है। और सब भाइयों ने मिलकर दुआ की है कि अल्लाह पाक इनके हाथ में दस्ते शिफा अता करें और मरीज़ों को जो है ना परमानेंटली रिलीफ दे। कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल मॉस्क ऑफ ब्रेंट लंदन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद रियाज कियानी की जानिब से हर साल की तरह पाकिस्तान डे और फैमिली फन डे मनाया गया। आज़ादी डे के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब भी हुई, जिसके बाद पूरी कम्युनिटी के साथ जश्न मनाया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के अलावा ब्रेंट काउंसिल के मेयर्स और काउंसलर्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शामिल राजा अजहर कियानी, चौधरी सदीक, राजा टी खान, काउंसलर साकिब बट, ब्रेंट काउंसिल के रहनुमा मोहम्मद बट और दीगर ने शिरकत की। मशहूर गुलकार नफीस अहमद ने अपनी खूबसूरत आवाज से तकरीब को चार चांद लगा दिए। आखिर में मीडिया पर्सन्स को बेहतरीन मीडिया कवरेज पर अवार्ड भी दिए गए, जिनमें शामिल कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ UK एंड यूरोप, असफीना खान को भी आला कारकर्दगी MM5 की बुनियाद पर बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये सेंट्रल मॉस्क ऑफ ब्रेंट का तीसरा सालाना एनुअल फन डे क्रिकेट मैच और कवाली परफॉर्मेंस है। ये हमने इसलिए रखा है कि ये एक मौका होता है कि पूरे साल हम कम्युनिटी से लेते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनसे वॉलंटियरिंग कराते हैं। हमारे जो भी काम होते हैं, सरप्लस फूड मार्केट, कम्युनिटी कैफ़े, एजुकेशन प्रोग्राम, कम्युनिटी के प्रोग्राम, हेल्थ वगैरह के प्रोग्राम, वो हमारे पूरी मकबूल हमारा साथ देते हैं। तो हम आज एक दिन उनके लिए रखते हैं जो यहाँ आए अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करें। यहाँ आप देख लेंगे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कम्युनिटी के स्टॉल आए हुए हैं, खाने वगैरह का इंतज़ाम, ड्रिंक्स का भी किया हुआ है। तो आज हम ये खुशी मनाते हैं कि हम सारी कम्युनिटी इकट्ठी होके जश्न मनाए। जी, मैं जवाद अली पाकिस्तान हाई कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और आज हम ब्रेंट के मकाम पे मौजूद हैं, जहाँ पे जो चेयरमैन हैं सेंट्रल मॉस्क ऑफ ब्रेंट डॉक्टर अमजद साहब, उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है जिसमें क्रिकेट और कवाली का कॉम्बिनेशन है। क्रिकेट इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तानीज़ एंड ब्रिटन्स, जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटन्स हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये कनेक्टिविटी का मैसेज लेकर आते हैं। इसी तरह कवाली एक ऐसा म्यूज़िक, और उसको म्यूज़िक कहना तो नहीं होगा क्योंकि इट इज़ अ म्यूज़िक, इट इज़ अ रिदम विच कनेक्ट्स द सोल्स अक्रॉस द बॉर्डर्स और अक्रॉस द लैंग्वेजेस। उसका एक इन्होंने इंतज़ाम मुनक़द किया गया है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, फैमिलीज़ भी हैं, उनके लिए इंतज़ाम किए गए हैं, और ये एक यूनिटी का मैसेज लेकर आते हैं। एक इंटरफेथ हार्मनी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, और इनका हम लोग काम देखा भी, सुना भी, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया भी। तो इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेबल, और इस तरह के जो इवेंट्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं, दे आर हाईली कमेंडेबल। आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी हेयर टुडे, और आप लोगों से बात करने का भी मौका मिल रहा है। तो ये एक यूनिटी का और एक इंटरफेथ हार्मनी का मैसेज लेकर आए हैं, और हम लोग पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और यहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। His Majesty the King's representative for London Borough of Brent, and I have been very fortunate to be invited to lots of events organised by the Central Mosque of Brent. So I'm delighted to once again attend the Qawwali this year, kindly invited by Dr. Raja Amjad Riaz and his team. We're lucky with the weather today, and I've just been looking around the stalls and bought a number of items because I came last year and didn't have a chance to do it. So I wish everybody a wonderful time today. And it's a terrific idea to bring everybody together from the community. गेम भी हो रही है क्रिकेट की, उसके बाद कवाली होगी, स्टॉल लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं। तो ये कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। कम से कम रिलैक्सेशन होती है बच्चों की भी और बड़ों की भी, तो इस लिहाज से ये वेरी इम्पोर्टेंट डे। राजा अमजद साहब ने यहाँ जो मेले का इंतज़ाम किया है, यहाँ बड़ी स्पोर्ट भी है, क्रिकेट भी है, बच्चों के लिए स्टॉल भी लगे हुए हैं, आइसक्रीम का यहाँ अपनी वैन भी खड़ी है। माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत तादाद में कम्युनिटी आई हुई हैं यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की जो फंक्शन होते हैं, इस तरह के जो मेले होते हैं, हमें कम्युनिटी में करने चाहिए कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको पता चलना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है। आज डॉक्टर अमजद रियाज कियानी साहब ने तीसरी
तीसरा साल है उनका, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कम्युनिटी के लिए एज ए चेयरमैन। वो क्रिकेट मैच हुआ है और उसके बाद कवाली का प्रोग्राम और मुख्तलिफ स्टॉल वगैरह लगाए गए हैं कम्युनिटी के लिए और बच्चों के लिए। 14 अगस्त के हवाले से जो 14 अगस्त में वो उनके लिए वो एक तफरीह का इनेकाद किया गया है, तो हम इस मौके पर डॉक्टर अमजद रियाज कियानी साहब का एज ए चेयरमैन ब्रेंट मस्जिद उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह उन्होंने ये इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। Okay, I'm Councillor Mohammed Butt, leader of Brent Council. We're here today at the Southampton Cricket Club, listening to some Qawalis, but also making sure we're working within the community. So, what was the purpose? Do you think like this kind of events should happen frequently? You know, I have to give credit to Dr. Amjad Riaz and the masjid and the work he does. Right, these kind of things are absolutely vital in bringing the community together, showcasing the best of who we are, and showcasing the contributions that we make as a community. When you take a look at what's been happening in the last few weeks with the riots and everything else, we're showcasing the best of who we are, the best of the contributions of what we're making. And when people take a look at us, raising money, showcasing the young people, all the women here today as well. What more can you ask for? A beautiful day. डायरेक्टर जनरल का जेहलम का दौरा अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक डीजी फाटा पंजाब सैफ अनवर जप्पा का इंतजाम चेक करने के लिए अचानक दौरा। इंतजामी की तरफ से शहरियों की सहूलत के लिए कायम किए गए काउंटर्स चेक किए गए। जेहलम काउंटर घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज लेने वालों की रहनुमाई के लिए कायम किए गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सैफ अनवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत घर की तामीर के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए कर्जा दे रही है। शहर की हदूद में 5 मरले तक और देहात में 10 मरले तक के मालिक को कर्जा दिया जाएगा। कर्ज के 14,000 रुपए माहाना किस्त होगी, 7 साल में वापस करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर इनकलाबी इक़दाम है। शहरी मालूमात के लिए DC असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस बनाए गए काउंटर पर तशरीफ लाएं। कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक IBPC के ज़ेर तमाम 5वीं आज़ादी कप ईस्ट लंदन में मुनाकिद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। एशियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद जिसमें औरतों और बच्चे भी शामिल थे भरपूर शिरकत की और इन्होंने क्रिकेट को खूब इंजॉय किया। क्रिकेट टीमों में कांटेदार मुकाबले भी हुए। तकरीब में खेल के मुख्तलिफ शोबों बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों में अवार्ड तकसीम किए गए। आखिर में खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसी तकरीबात से न सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है बल्कि टीम में एक दूसरे से ज्यादा मेहनत के लिए IBPC करने का शौक भी पैदा होता है। तकरीब में चेयरमैन रिजवान सुलहरिया का ये भी कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से एक सेहतमंद मुआशरा जन्म लेता है। इस मौके पर शुरका का कहना था कि आजकल की मसरूफ जिंदगी में क्रिकेट जैसी मस्बत सरगर्मी किसी भी क्रिकेट क्लब की एक बेहतरीन काविश है और उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही जारी रहेगी। आखिर में रिजवान सुलहरिया ने शुरका का दिल से शुक्रिया अदा किया जिनकी वजह से IBPC से आज का आज़ादी कप टूर्नामेंट कामयाब हुआ। आज़ादी कप जीतकर कम्युनिटी को बड़ी खुशखबरी भी दी। आज़ादी का ये जो 5वां सालाना कप था, इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया। 120 से ज़्यादा प्लेयर्स थे जो इसमें शामिल थे। उसके साथ 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पे शामिल हुए। थोड़ा इल्फर्ट से बाहर इलाका है लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद थी। सारा दिन लोग आते जाते रहे। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो टूर्नामेंट है उसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए यकजहती का मुजाहरा करें और एक कौम बन के साबित करें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं और पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं IBPC को मुबारकबाद देता हूँ। 5वां इनका ये टूर्नामेंट है और बहुत अच्छा गया है। उसमें इतनी टीमों ने हिस्सा लिया और यहाँ जैसे मेला लगा हुआ है, यहाँ फैमिलीज भी आई हुई थी डे लाइट में और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है और इतने ज़बरदस्त वेदर में इतना अच्छा मैच हुआ है। वेल डन IBPC, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छे इवेंट करवाने की और ये एक फैमिली इवेंट था और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना कामयाब हुआ है और लोगों ने एंजॉय किया है। तकरीबन 10 टीमें थी, 120 लोगों ने हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया और उसके अलावा भी लोग आते रहे जाते रहे एंड इट्स वेरी गुड टूर्नामेंट। अपना इख्तितामी आखिरी ओवर चल रहा है। IBPC का ये हासिल है कि उन्होंने आज हमेशा से मुनफरद टूर्नामेंट का इनकाद किया है। हर साल ये 5वां टूर्नामेंट है आज़ादी कप के हवाले से और आखिरी मराहल में जा रहा है मैच अपना। और बहुत जी ये 5वां आज़ादी कप था क्रिकेट टूर्नामेंट
जो IBPC की तरफ से किया गया, कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। आज अकाउंटेंट से मीडिया की टीम थी, इसके अंदर IT की टीम थी, प्रॉपर्टीज की टीम थी, और जैसा कि आपने देखा कि IBPC ने मैच जीत लिया है और बहुत मजा आया। आज बड़ा अच्छा दिन था और पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।